अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। आज हम लोगों के फ़ोटोशॉप की तीसरी क्लास है। हमने पहली दो क्लासेस में इसका इंट्रोडक्शन और लेयर्स के बारे में सीखा था। आज की क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में सीखना है, जैसे कि स्पॉट हीलिंग ब्रश और स्टैम्प टूल, ब्रश टूल। इस तरह के 4-5 टूल्स हमने सीखने हैं जो ज़्यादातर फ़ोटो एडिटिंग में यूज़ किए जाते हैं। तो आइए चलते हैं हम फ़ोटोशॉप की तरफ। सबसे पहले हम एक कैनवस ले लेते हैं। अच्छा जी, तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लेफ़्ट साइड पे हमारे पास टूल्स शो हो रहे होंगे, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है ब्रश टूल, जिसको हम बी प्रेस करें ये तब भी सेलेक्ट हो जाता है और यहाँ पे आपको ये इस जगह पे दिखाई देता है। इसके आगे इसका शॉर्टकट लिखा हुआ होता है। आप ब्रश टूल सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको अप्लाई करके देखते हैं। ये ब्रश टूल इस तरह काम कर रहा होता है जैसे आप कोई ब्रश यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास ब्रश टूल की प्रॉपर्टीज़ आ रही होती हैं। जैसे कि हम ये देखें, अगर ये ब्रश टूल का साइज़ हम देखें तो ये साइज़ छोटा कर दिया ब्रश टूल का, और ये यहाँ पे से हम देखें तो साइज़ हमने बड़ा कर दिया। बहुत ही बड़ा हो गया है। इसके शॉर्टकट्स भी होते हैं। अच्छा, और ये इसके नीचे हम देखेंगे तो ये इसकी हार्डनेस है। ये अगर हम ब्रश टूल को हार्ड कर देंगे तो ये देखें आप, इसके एजेस हार्ड हो जाएंगे, और अगर हम इसको सॉफ्ट कर देंगे तो इसके एजेस सॉफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। इधर हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक कलर पिकर की विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें से हम कोई भी कलर सेलेक्ट करके जब हम ब्रश अप्लाई करेंगे तो वो उस कलर में अप्लाई होगा, ठीक है जी। ब्रश टूल की आपको समझ आ गई। जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो इसके बाद हमारे पास है स्पॉट हीलिंग ब्रश। इसको देखने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक पिक्चर ओपन कर लेता हूँ। नहीं जी, स्पॉट हीलिंग ब्रश क्या करता है, ये आप देख रहे हैं, ये जो स्किन के ऊपर स्पॉट्स हैं ये इनको हील करता है। इसकी शॉर्टकट की है जे, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको इस जगह पे मिलेगा स्पॉट हीलिंग ब्रश। जब हम स्पॉट हीलिंग ब्रश को पिक करके तो किसी भी ये पिंपल पे, दाने पे अप्लाई करेंगे तो ये वहाँ से उसको स्किन को क्लीन कर देगा और वो दाना गायब कर देगा जी। ये इसका जादू है। ये स्पॉट हीलिंग ब्रश इस तरह से काम करता है। ये स्किन को साफ़ कर देता है। ज़्यादातर फ़ोटो एडिटिंग में ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। ये आपने देख लिया है। इसको मज़ीद सफाई से भी हम कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्पॉट हीलिंग ब्रश, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है क्लोन स्टैम्प टूल, जिसकी शॉर्टकट की है एस। ये क्या करता है कि आप एक एरिया को पहले पिक करते हैं और उसके बाद हम कैनवस में कहीं पे भी ब्रश टूल से ड्रॉ करते हैं तो वो पिक किया हुआ एरिया उस जगह पे ड्रॉ होना शुरू हो जाता है। मैं एग्जांपल के लिए आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपने आल्ट प्रेस करना है और ये कह रहा है कि एरिया पिक करना है, हमने अपना टारगेट सेलेक्ट करना है। तो ये मैं आँख पे क्लिक करता हूँ। अब ये एरिया इसने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं कहीं पे भी रख के ये ब्रश अप्लाई करूँगा तो ये जो आँख मैंने पिक की थी ये वहाँ पे ड्रॉ होनी शुरू हो जाएगी, जैसे कि ये देखें, ठीक है। ये आपको समझ आ गई है क्लोन स्टैम्प टूल क्या काम करता है। जैसे कि मैं एक यहाँ से ये फिंगर को पिक करता हूँ और मैं यहाँ पे अप्लाई करना शुरू करता हूँ तो ये यहाँ पे ड्रॉ होनी शुरू हो जाएगी। तो ये हमारा क्लोन स्टैम्प टूल इस तरह से काम करता है। ये भी फ़ोटो एडिटिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इरेज़र टूल क्या काम करता है। ये आप लोगों को बहुत बेहतर से पता होगा। ई इसकी शॉर्टकट की है। इरेज़र टूल किसी भी लेयर को वहाँ से इरेज़ करने के लिए काम आता है। ये मैं इरेज़ करूँगा तो नीचे आपको ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे, या इसके नीचे कोई भी लेयर होगी तो इसकी जगह पे आपको वो लेयर नज़र आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। इरेज़र टूल हमारे पास ये काम करता है। उसके बाद आ जाता है पेन टूल। इसकी शॉर्टकट की है पेन। पेन की पी शॉर्टकट की है। पी प्रेस करेंगे तो पेन टूल सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, पेन टूल एक लंबी क्लास है, एक ये लंबा लेक्चर है, लेकिन जब हमने सिलेक्शन टूल के बारे में सीखना है तो उसमें हमने पेन टूल के बारे में दोबारा से सीखना है। तो इसलिए पेन टूल मैं अभी आपको जल्दी में थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये क्या काम करता है। पेन टूल
जब आप क्लिक करेंगे तो ये एक नोड, एक डॉट यहाँ पे बना हुआ आएगा। जब आप दूसरी जगह क्लिक करेंगे तो ये वहाँ से पहले नोड से दूसरे नोड तक एक लाइन ड्रॉ करेगा। अभी मैंने क्लिक को रिलीज़ नहीं किया है। अगर मैं प्रेस एंड होल्ड रखता हूँ और मैं ड्रैग करता हूँ तो ये आप देखेंगे कि एक अपना टेंजेंट, एक एंगल निकालता है। और जब मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करता हूँ तो वो पहले एंगल को कंटिन्यू करते हुए दूसरा एंगल ड्रॉ करेगा। ठीक है, ये पेन टूल हमारे पास इस तरह से काम करता है। ये इसकी जितनी प्रैक्टिस की जाए उतनी कम है। पेन टूल को बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। पेन टूल ज़्यादातर यूज़ किया जाता है जब आपने किसी एरिया में से कोई पिक्चर को सिलेक्शन लेनी होती है, कोई कॉम्प्लिकेटेड जगह को सेलेक्ट करना होता है, क्रॉप करना होता है, तो पेन टूल उसके लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ से ये हाथ को क्रॉप करना है तो ये मैं इसकी सिलेक्शन पेन टूल से करूँगा। मैंने जब आपको सिलेक्शन टूल के बारे में बताना है तो उसमें पेन टूल हमने दोबारा से करना है, और पेन टूल उस वक्त जो हमने करना है वो थोड़ा एडवांस लेवल पे जाके करना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको वैसे ही बस बता रहा हूँ कि पेन टूल क्या काम कर रहा होता है। ये इस एरिया को सेलेक्ट करने के लिए, अब मैंने ये पेन टूल से ड्रॉ तो किया है, मैं इसको सिलेक्शन में कन्वर्ट करूँगा कंट्रोल एंटर से, जो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिलेक्शन टूल के अंदर हम ये चीज़ सीखेंगे। ये मैंने एरिया सेलेक्ट कर दिया, मैंने कॉपी पेस्ट किया तो ये एक अलग लेयर में मेरे पास ये पेस्ट हो गया है, और इसको मैं कहीं पे भी लेयर को रख सकता हूँ। ठीक है, अब ये इतनी रिफाइंड सिलेक्शन सिर्फ पेन टूल से की जा सकती थी। हमारे पास सिलेक्शन के और भी टूल्स हैं, लेकिन पेन टूल उनमें सबसे ज़्यादा कारआमद है और सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल टूल है। तो ये थी हमारी आज की तीसरी क्लास, जिसमें हमने स्पॉट हील ब्रश और ब्रश टूल, क्लोन स्टैम्प, इरेज़र और पेन टूल के बारे में सीखा है। तो ये कुछ मेजर टूल्स हैं जो फ़ोटो एडिटिंग में यूज़ किए जाते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।